हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे राज्यपाल, और राज्यपाल में कार्यपालिका की शक्ति हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। हमने सरकार के 3 अंगों की बात की थी। इसमें सबसे पहला अंग है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसमें हम देख चुके थे कार्यपालिका 2 प्रकार की थी, नाम मात्र की और वास्तविक। व्यवस्थापिका के 3 थे। पहला इसमें था विधानसभा, मंडल, विधान परिषद और तीसरे हैं राज्यपाल। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल के बिना व्यवस्थापिका या राज्य प्रशासन संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए राज्यपाल की विधायी शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। न्यायपालिका हम डिटेल से पढ़ ही चुके हैं। केंद्रीय न्यायपालिका, राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम यदि राज्यपाल की विधायी शक्तियों की यदि बात करते हैं तो इसमें पहला जो रोल आता है वो आता है सदन का सत्र बुलाना। सदन का सत्र बुलाना। इसमें राज्यपाल सदन को आहूत कर सकते हैं। आहूत का अर्थ है बुला सकते हैं और स्थगित भी कर सकते हैं। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि डेली विजेट के जो कार्य हैं, दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं, जैसे आज की तारीख में सदन चल रहा है और आज की कार्यवाही को स्थगित करना है, तो वह कार्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है, ना कि राज्यपाल का। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर सत्र को बुलाता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। मुख्यमंत्री या कार्यपालिका, जिसे हम सरकार भी कहते हैं, इसके आधार पर ही राज्यपाल का पूरा निर्णय होता है। कुछ संवैधानिक मुद्दों को छोड़ दें तो हमने यहां भी देखा और राष्ट्रपति के मामले में भी देखा कि यदि सरकार के अनुसार राज्यपाल और राष्ट्रपति नहीं चलता है तो ऐसी स्थिति में महाभियोग लगाया जा सकता है। तो सत्र बुलाने का कार्य किसका रहेगा? राज्यपाल का रहेगा। इसके बाद किसी भी कानून पर अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम रूप कौन देंगे? राज्यपाल महोदय ही देंगे। बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर कोई भी विधेयक, कानून नहीं बन सकता है। इसीलिए हस्ताक्षर करने का काम भी अंतिम में किसका होगा? राज्यपाल महोदय का ही होगा। इसके बाद यदि हम देखें तो राज्यपाल के पास बहुत सारी और भी विधायी शक्तियों का संबंधित मामला होता है। जैसे अपने सत्र जो शुरू हुआ, सदन का कोई भी सत्र, ये बुलाने को हम कहेंगे अधिवेशन। राज्यपाल महोदय सदन का क्या बुलाते हैं? अधिवेशन बुलाते हैं। जैसे सदन का कोई भी सत्र क्या होता है? शुरू होता है, तो इस सदन की शुरुआत में पहला जो अभिभाषण होता है, या यूं कहें पहला जो संबोधन है, वह राज्यपाल महोदय के द्वारा ही होगा। इस संबोधन का मुख्य कार्य केवल और केवल राज्य सरकार के द्वारा पूरे सत्र में, पूरे साल में क्या क्या घटनाक्रम किया जाएगा, क्या क्या बातें होने वाली हैं, उन सब का रिकॉर्ड एक प्रकार से पेश किया जाएगा। उस सरकार की रूपरेखा या सरकार का कार्य क्या क्या होने वाला है, वो सदन के सामने रखने का कार्य राज्यपाल महोदय करेंगे। वैसे आजकल देखा जाए
तो एक ट्रेंड चल रहा है, एक प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, एक प्रकार का प्लान चल रहा है कि राज्यपाल शुरू के 2-4 पैराग्राफ पढ़ते हैं और पूरे अभिभाषण को स्वतः ही पास मान लिया जाता है। ये कुछ समय से ऐसी प्रक्रिया हमने अपना ली है। इस उपरांत यदि हम देखें तो राज्यपाल का प्रमुख कार्य राज्य विधानसभा जो निम्न सदन है उसको भंग करने का भी है। यदि राज्यपाल का अगला कार्य हम देखें तो हम देखते हैं निम्न सदन है जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं। निम्न सदन है, विधानसभा है, इसे भंग करने का कार्य भी कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय ही करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विधेयक। कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? जब राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर इस पर हो जाते हैं। यानी कि राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होना क्या है? जरूरी है। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए किसके हस्ताक्षर जरूरी हैं? राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर जरूरी हैं। हम कानून निर्माण में एक प्रक्रिया को देख चुके थे कि सबसे पहले कानून निर्माण दोनों सदनों में विधानमंडल के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। चाहे तो विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? विधानमंडल के किसी भी सदन में, चाहे विधानसभा में ले आए चाहे विधान परिषद में ले आए। तो कोई भी विधेयक दोनों सदनों के, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, कानून बनाने के लिए कहीं भी लाया जा सकता है। एक जगह से पास होने के बाद, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी विधेयक विधानसभा में लाया गया, यहां से ये पास हो गया 3 स्टेप्स है, और ये कहां चला गया? विधान परिषद में चला गया। विधान परिषद में भी ये क्या हो गया? पास। क्योंकि जहां ये फेल होगा वहीं ये प्रक्रिया रुक जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि विधानसभा ने इसे पास किया ही नहीं, तो ये यही चैप्टर हो जाएगा खत्म। लेकिन विधानसभा ने इसे क्या कर दिया? पास कर दिया। इसके बाद ये कहाँ जाएगा? विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद ने भी इसे क्या कर दिया? पास। यहां भी फेल हुआ तो यहां रुक जाएगा। अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा? राज्यपाल महोदय के पास जाएगा। अब क्या क्या कंडीशंस बनती हैं? पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि राज्यपाल जाते ही क्या कर दें? हस्ताक्षर कर दें, तो ये विधेयक क्या बन गया? कानून बन गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर नहीं करते हैं और इसे क्या कर देते हैं? पुनः लौटा देते हैं। क्या कर देते हैं? पुनः लौटा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल को वापस पुनः चर्चा करनी होगी। और पुनः चर्चा में बहुत सारे ऑप्शन हैं। वापस पूरी प्रक्रिया की जा सकती है, विधानसभा में लाया जा सकता है, विधान परिषद में लाया जा सकता है, दोबारा जो सुझाव दिए हैं उन पर चर्चा की जा सकती है। क्योंकि राज्यपाल महोदय ऐसे भी लौटा सकते हैं और सुझाव के साथ भी लौटा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन इन्हीं के पास होंगे। विधानमंडल चाहे तो पुनः विधानसभा और विधान परिषद में इस विधेयक को ला सकते हैं, या बिना किसी चर्चा के ही वापस राज्यपाल महोदय को लौटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही होंगे। यदि राज्यपाल महोदय हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से कार्य व्यवस्थापिका की ताकत को दर्शाता है, लेकिन ये राज्यपाल की विधायी शक्तियों का भी प्रमुख उदाहरण है। राज्यपाल ऐसे कानून को बनने से रोक सकते हैं जो राज्य के संविधान के विरुद्ध हो, देश के संविधान के विरुद्ध हो, राज्य की सरकार के विरुद्ध हो, राज्य की जनता के विरुद्ध हो। ऐसे कानून को बनने से वो रोक सकते हैं। फिर से देखते हैं कि विधानसभा में कोई भी विधेयक आया वो कहाँ चला जाता है? विधान परिषद में। यहाँ से वो कहाँ जाता है? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल महोदय यदि क्या कर दें? हस्ताक्षर कर दें, तो वह क्या बन जाता है? कानून। ये तो सिंपल प्रक्रिया हुई वन साइड। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा जो कानून बना है
जो विधेयक पास हुआ है वह राज्यपाल को उचित नहीं लगता है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय वापस क्या कर देंगे, विधानमंडल को वो लौटा देंगे। ऐसी स्थिति में विधानमंडल क्या करेगा कि एज इट इज वापस लौटा सकता है बिना किसी संशोधन के, पूरा संशोधन कर सकता है, विधेयक को बदल सकता है, कुछ धाराएं हटा सकता है, कुछ नई जोड़ सकता है, ये सारे सिस्टम इसमें ला सकता है। अगर दोबारा भी विधानमंडल ने लौटा दिया तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को हर हाल में हस्ताक्षर करने ही होंगे, अदरवाइज क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इसमें आगे देखें तो आगे की जो राज्यपाल की विधायी शक्तियों का जो उदाहरण है वह है अध्यादेश। विधायी शक्तियों को वैसे कानूनी शक्ति भी कहा जाता है, विधायी शक्ति को कानूनी शक्ति भी कहा जाता है। अगला जो इनके पास जो पावर होगा वो होगा अध्यादेश। हमने देखा था राष्ट्रपति महोदय भी अध्यादेश जारी करते हैं, कब, जब संसद कार्य ना कर रही हो। यहां भी ऐसा होगा कि विधानमंडल जब कार्य नहीं कर रहा हो, विधानमंडल जब कार्य नहीं कर रहा हो और अत्यधिक आवश्यक रूप से क्या बनाना हो, कानून बनाना हो, ऐसी स्थिति में हर हाल में कानून तो चाहिए, क्योंकि सिस्टम तो नहीं रुक सकता है कि विधानमंडल जब कार्य नहीं कर रहा हो और कानून बनाना क्या हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो। ऐसी स्थिति में हम क्या जारी करवा लेंगे, अध्यादेश जारी करवा लेंगे। और ये अध्यादेश जारी कौन करेगा, राज्यपाल महोदय करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय करेंगे। ये अध्यादेश क्या होता है वैसे, ये अध्यादेश एक प्रकार का क्या है, कानून ही है। क्या है, कानून है। अब इसको फिर से देखते हैं, अध्यादेश क्या है, जब विधानमंडल क्या नहीं कर रहा हो, कार्य नहीं कर रहा हो, क्योंकि व्यवस्थापिका का मूल कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना। और विधानमंडल क्या है, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जब नहीं चल रही हो, कार्य नहीं कर रही हो, ऐसी स्थिति में कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए, और कानून बनाने वाले है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में कानून बनाने का कार्य कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे, अध्यादेश के माध्यम से करेंगे। अध्यादेश क्या होता है, यहाँ अध्यादेश क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा जब व्यवस्थापिका विधानमंडल कार्य नहीं कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कानून बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो राज्यपाल क्या आदेश जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। वास्तव में अध्यादेश है क्या, कानून ही है। जब व्यवस्थापिका चल नहीं रही हो और कानून बहुत ज्यादा जरूरी हो बनाना, तो कानून कौन बनाता है, राज्यपाल महोदय बनाते हैं। किसके रूप में बनाते हैं, अध्यादेश। इसकी कुछ शर्तें हैं। कुछ विषय पर अध्यादेश जारी करने से पहले, कुछ विषय पर अध्यादेश जारी करने से पहले, राष्ट्रपति महोदय की परमिशन जरूरी है। राष्ट्रपति की अनुमति क्या है, जरूरी है। एक बात तो आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि राज्यपाल महोदय कानून तो बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन कानून कुछ विषयों पर यदि अध्यादेश इन्हें जारी करना है तो पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये विषय कौन से होंगे, समवर्ती सूची वाले होंगे। इसमें यदि हम आगे देखें तो इसमें दूसरा जो सिस्टम होगा वो होगा राज्य सूची का। राज्य सूची से संबंधित कानून ये बना सकते हैं, और इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 42 दिन का, 42 डेज, 6 सप्ताह। इसमें राज्य सूची पर कानून बनाने का सिस्टम होगा 42 दिन का, 42 डेज का, और राज्य सूची पर ये कानून अध्यादेश जारी कर सकते हैं
42 दिन या 6 सप्ताह के लिए। इसमें हम ये देख सकते हैं कि यह अध्यादेश 42 दिन और 6 सप्ताह कैसे रहेगा, कि इनका सिस्टम ये है कि कानून 42 दिन के लिए ये बना देंगे जब तक विधान मंडल चलेगा। यानी कि आज हमने कानून बनाया और विधान मंडल 2 महीने नहीं चला, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो इसकी बैठक होनी है। 2 महीने नहीं चला, 3 महीने नहीं चला, 4 महीने नहीं चला, जिस दिन ये चलेगा उस दिन से लेके 42 वर्किंग डेज, हॉलीडेज में काउंट नहीं होते, 42 वर्किंग डेज तक यह अध्यादेश रहेगा। यदि विधानमंडल इसे क्या कर देता है, पास कर देता है, तो ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। यदि इसे पास नहीं किया जाता है तो यह स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसे किसी की जरूरत नहीं है। फिर से देखते हैं अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश कौन लाएगा, राज्य में राज्यपाल महोदय लाएंगे। कब लाएंगे, जब व्यवस्थापिका क्या नहीं कर रही हो, कार्य नहीं कर रही हो, विधानमंडल काम नहीं कर रहा हो। हम जानते हैं व्यवस्थापिका का मूल कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना, लेकिन विधानमंडल काम ही नहीं कर रहा, तो ऐसे में कानून तो बनाना पड़ेगा, अत्यधिक आवश्यक है। ऐसे में कानून कौन बनाएंगे, राज्यपाल महोदय। केंद्र में कौन बनाएंगे, राष्ट्रपति महोदय। और उस कानून का नाम हमने क्या दिया है, अध्यादेश दिया है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय क्या जारी करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। ये अध्यादेश क्या होता है, एक प्रकार से कानून ही होता है। अब यहाँ पर इसमें शर्तें क्या क्या है राज्यपाल के लिए, कुछ विषय पर अध्यादेश जारी करने से पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति महोदय की लेनी पड़ेगी। और राज्य सूची की यदि हम बात करें तो राज्य सूची पर राज्य का पूरा अधिकार होता है और वो खुलकर नियम कानून बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। कितने दिन के लिए, 6 सप्ताह के लिए अध्यादेश ये जारी रहेगा। जब विधानमंडल वापस आहूत होगा, पुनः चलेगा, तो 42 दिन तक ये उसमें रहेगा कानून के रूप में। 42 दिन तक इसे यदि पास कर दिया जाता है किसके द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, तो अध्यादेश क्या बन जाएगा, कानून। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस इसमें शर्त ये है, हम जानते हैं कि विधानमंडल की 2 बैठकों के अंदर 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। तो जिस दिन ये विधानमंडल आहूत होगा, चलेगा, उस दिन से 42 दिन ये काउंट होंगे। इसमें वो छुट्टियां नहीं गिनी जाती जो 2 से ज्यादा आती हैं। वर्किंग डेज ये 42 डे या 6 सप्ताह होने चाहिए। इसमें अगला बिंदु है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। जैसे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां होती है, वैसे ही राज्यपाल की भी होती हैं। इसमें राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल का पूरा अधिकार है। राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल का क्या है, पूरा अधिकार है। कोई भी विधेयक यदि धन विधेयक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या धन से संबंधित है, तो इस पर राज्यपाल की क्या लेनी पड़ेगी, पूर्व स्वीकृति लेनी होगी, पहले से परमिशन लेनी होगी। राज्यपाल की क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वित्तीय शक्तियां। इसमें राज्य की संचित निधि किसके अधीन होगी, राज्यपाल के अधीन होगी। राज्य से संचित निधि से यदि कोई धन निकालना है तो उसमें किसकी परमिशन आवश्यक है, राज्यपाल की परमिशन क्या है, आवश्यक है। धन विधेयक पर पूर्व स्वीकृति किसकी लेनी होती है, पूर्व स्वीकृति राज्यपाल की लेनी होती है। कोई भी धन विधेयक से संबंधित मामला सदन में लाया जा रहा है तो राज्यपाल महोदय की क्या लेनी होगी, पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। और भी बहुत सारे धन के मामले राज्यपाल से संबंधित हैं। हम ये जानते हैं कि धन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य करती है वह कौन करती है, विधानसभा ही करती है, क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद को धन के संबंध में बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं।